तो आपने कैसे सोचा कि मैं अपनी वॉइस बाकी सबको पहुंचाऊं ये सोशल मीडिया के माध्यम से? देन आई मेड एन अकाउंट जस्ट टू सी कि दुनिया में हो क्या रहा है, कहीं कट ऑफ अच्छा। ना हो जाऊं. देन मैंने सोचा मैं भी तो ये कर सकती हूँ, आई हैव सो मच टू से, तो मैंने करना शुरू किया. बट वहाँ पे क्या था, थोड़ी सी गलती अब मुझे समझ आ रही है. मैंने 98-99% वाले बच्चे भी देखे हैं जो बस यहाँ तक तो पहुँच पाए, दाल रोटी तो चल रही है, बट ऐसा कुछ बहुत ज्यादा झंडे गाड़ लियो ऐसे तो नहीं हो पाते. हाँ। वो कौन बच्चे कर पाते हैं जो कॉन्फिडेंट, एलोक्वेंट और वाइब्रेंट होते हैं. टीचर्स का हैप्पीनेस क्वेश्चन के बारे में कोई बात नहीं करता. हम बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं. स्कूल में काउंसलर है बच्चों के लिए, बट व्हाट अबाउट द टीचर? तो न्यू ट्रेंड होम स्कूलिंग है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ स्कूल्स पे ही क्वेश्चन होने लग गया है. ठीक है, कोई ठीक बात है नहीं, ना? बहुत अच्छी बात है. तो ये होम स्कूलिंग आपको लगता है कि सक्सेसफुल रहेगी? या एक और इसके साथ ही क्वेश्चन आ गया है नया, जो बहुत यंग एज में एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होते जा रहे हैं ना, तो वो कह देते हैं देयर इज नो नीड ऑफ स्कूलिंग, ओके, ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा होने लगे. तो इन सब चीज़ों को आप किस कैटेगरी में डालेंगे? क्या नज़रिया है? मूवी देख के आए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ कुछ बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया का एक नेगेटिव असर भी है कि वो बच्चा एक वर्ड कैच करके उसको पूरा ट्रॉमेटाइज, उसको प्रॉपर खुद ही बना रहे हैं. डेफिनेटली. हाँ, तो इसलिए बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है इसके लिए बात करते रहना चाहिए. उसको ग्रे भी दिखाना है, ब्लैक भी दिखाना है, व्हाइट भी दिखाना है, सब उसको बात जिंदगी करते का रहो. हर एब्सोल्युटली पहलू पता होना चाहिए. मैं डीएम नहीं बन पाई तो मैं कम से कम बच्चे को बताऊं तो सही कि देखो ये डीएम होता है, ये डीएम का घर होता है, ये डीएम का ऑफिस होता है. मैं बनना चाहती थी, अब तुम कोशिश करना, तुम बन जाओ. तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल बढ़िया बात है, क्योंकि अपने आप तो बच्चे के अंदर वो इमेजिनेशन ही नहीं है, वो उसको पता ही नहीं कि दुनिया में क्या क्या पॉसिबल है. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. वेलकम टू स्किल्स फेयर बाय इश. और आज है हमारे साथ डॉक्टर भावना कुलश्रेष्ठ on this episode of सीधी बात एजुकेशन. Welcome ma'am, we are really Thank you. grateful to Namaskar. have. Thank you for having me here. Welcome ma'am, it's our pleasure. So ma'am is a renowned leader and has served top schools of India throughout her 3 decades of journey, DPS, Kendriya Vidyalayas, and she was a former principal of MIT International School and currently serving as principal of GM International School. So we have a renowned and amazing personality who has thousands of followers right now with her, following her. So we have this ma'am over here. Please, Bhavna ma'am. Thank you for your generous introduction. We are really grateful and looking हाँ जी. forward to amazing podcast. So ये आज सारे leaders के लिए, teachers के लिए, parents के लिए और students के लिए है. एंड तक जुड़े रहिए, पूरा देखना है आपको, बिकॉज आज मैम हमें बहुत सारी चीज़ों को अनफोल्ड करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा. तो मैम, सबसे पहला सवाल है ना जो हाँ. आपका आता है, एक टीचर और एजुकेशनिस्ट को तो देखा जाता है कि एक रोल मॉडल, बस स्कूल में जाए सीधे साधे वही बच्चों को पढ़ा के आ जा रही, बात खत्म है ना. पर आपने एज ए लीडर, पहले तो आपकी जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, कैसे शुरू किया, फिर आपने कैसे सोचा कि मुझे सिर्फ एक इसी दायरे में नहीं रहना है, मुझे बाकी सबको भी अपनी वॉइस पहुंचानी है, कि मुझे ये चेंजेस लाने हैं सिस्टम की. लोग अच्छा, पहले सुने. मैं इस पे आती हूँ कि मैंने कैसे सोचा मैं टीचिंग में कैसे आ गई. आई नेवर ग्रू अप वांटिंग टू बी अ टीचर. मतलब दूर दूर तक टीचर बनना है कभी सोचा ही नहीं था. अच्छा. हाँ, क्लास 7th में, बिकॉज व्हेन आई वाज यंग माय फादर आस्क्ड मी तुम्हें क्या करना है, डॉक्टर बनना है? नहीं. इंजीनियर? नहीं. आई वाज वेरी क्लियर अबाउट इट. उस जमाने में डॉक्टर इंजीनियर के सिवा कुछ होता नहीं था. बिल्कुल. सो ही सेड ठीक है तुम एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाना. तब तक ये भी नहीं पता था एडमिनिस्ट्रेशन में जाना क्या होता है. तो मे बी सिविल सर्विसेज वाज इन ऑन हिज माइंड, बट अल्टीमेटली आज मैं जो कर रही हूँ दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ओनली. Right. सो जस्ट लाइक एनीबडी एल्स, और हम लोगों के घरों में भी ऐसा ही होता है. नो चाइल्ड वांट्स अप ग्रोज, हाँ, ये कोई नहीं भी टीचर सोचता नहीं कि बनना बड़े चाहता होके है. हमें टीचर बिल्कुल. बनना है. बट इट हैपेंड बिकॉज आई वाज ऑलवेज वेरी गुड एट टीचिंग. एंड बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मेरा भाई जब मैं 12th में थी, सो ही वुड टेल मी ये तुम पढ़ो, मैं तो सोने जा रहा हूँ, ये तुम रात भर पढ़ो और हाँ. सुबह मुझे जगा के मुझे समझा देना, मेरा एग्जाम है. सो आई यूज्ड टू डू दैट, एंड द वे आई एक्सप्लेन्ड इट टू हिम ही फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग की. एंड इन फैक्ट जब मैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के संग ग्रेजुएशन कर रही थी, वो कर रहा था पीसीएम, क्लास 12th कर रहा था, तो भी ही गेव मी हिज चैप्टर, जबकि उसका ट्यूटर आता था पढ़ाने के लिए. अच्छा. इट वाज समथिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड एस्केप वेलोसिटी एंड ऑल हाँ दैट. हाँ. तुम ये पढ़ लो और फिर मुझे सिखा दो. सो देन आई रियलाइज्ड कि कुछ तो बात है कि टीचर और ट्यूटर सब होते हुए भी ये मुझसे कहता है कि हाँ. पढ़ो और समझाओ. मुझे कुछ लगा मैं खास है आप चीजों को में. मैं सिंप्लीफाई करके बता पाती हूँ. बिल्कुल. सो दैट्स वेयर आई न्यू कि हाँ मैं कर पाती हूँ. हम्म. देन थिंग्स हैपेंड एंड आई केम इनटू टीचिंग, बट टीचिंग नहीं करनी थी. सो आई सेड ऑल राइट,
कुछ अलग तो करना है, तो हाँ, जल्दी से मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई. सो तो आप कितनी अर्ली इयर्स में आ गए, कितनी जल्दी आ गई? I was a principal at the age of 32. नाइस, तो लाइक लेट्स हैव एन हाई फाइव, आई वाज आल्सो वेरी हाँ, नाइस. तो अब तो तो ये सब प्रिंसिपल. उन टीचर्स के लिए जिनको लगता है कि हम बहुत यंग है, कि हम इतनी जल्दी लीडरशिप में नहीं आ सकते. हाँ. सो लीडरशिप इज नॉट अबाउट एज, इट्स अबाउट योर विजडम, योर कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी. हम्म. सो यू कैन हैव मिस भावना ओवर हियर एंड मी ऑल्सो. तो आप ये बिल्कुल अपना ये कोशिश को आप जारी रखें. अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी लीडरशिप में आ जाए, तो आप आ सकते हैं. अगर आपको लगता है आप आ सकते हैं तो आप आ सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं आ सकते तो नहीं ही आ सकते. हाँ, सो इट इज टोटली ऑन हाउ यू थिंक. माइंडसेट. अगर आपको लगता है यस यू कैन डू इट. बिल्कुल मैम. तो मैम फिर उसके बाद आपने कैसे सोचा? कि बहुत सारे लीडर्स हमने देखे हैं ना, बहुत रिजर्व रहते हैं, उनको लगता है पता नहीं हम इंटरव्यू भी ना दे दें, हमें हमेशा मैनेजमेंट से पूछ के बोलना चाहिए. तो आपने कैसे सोचा कि मैं अपनी वॉइस बाकी सबको पहुंचाऊं ये सोशल मीडिया के माध्यम से? सोशल मीडिया मैं काफ़ी समय से कर रही थी, बट तब ऐसे ही टाइम पास के रूप में कर रही थी. पहले तो अच्छा. थोड़े दिन के लिए आई वाज़ 2007 में वी ऑल केम ऑन सोशल मीडिया. देन आई वेंट ऑफ सोशल मीडिया कि नहीं करना है. मैंने अकाउंट वगैरह भी हम्म. सब क्लोज़ कर दिए थे. देन आई मेड एन अकाउंट जस्ट टू सी कि दुनिया में हो क्या रहा है, कहीं कट ऑफ ना अच्छा. हो जाऊँ. देन मैंने सोचा मैं भी तो ये कर सकती हूँ, आई हैव सो मच टू से. तो मैंने करना शुरू किया, बट वहाँ पे क्या था, थोड़ी-सी गलती अब मुझे समझ आ रही है कि आई वाज़ स्पीकिंग इन इंग्लिश, हाँ. है ना? तो फिर मुझे लगा कि उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं बन रहा था. हम्म. देन थिंग्स हैपेंड, मैंने बंद भी कर दिया, कभी प्राइवेट अकाउंट भी था, कभी इट ऑन एंड ऑफ चल रहा चल था. रहा बट था. देन समथिंग हैपेंड एंड मुझे लगता है कहीं इसका भी रोल ना हो, क्योंकि ये होते ही ना थ्रोट चक्र खुल जाता है. अच्छा है, इसका ये ये भी रुद्राक्ष सिग्निफिकेंस का है. भी मैंने मुझे बाद में पता चला, किसी ने मुझे पॉइंट आउट किया. इनफैक्ट किसी ने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर हाँ. किसी ने लिखा कि इसकी वजह से आपकी आवाज खुली है. तो हम्म. रुद्राक्ष आपका जो बंद अ, वो होती है ना, लाइक व्हाट हाँ. यू वांट टू से बट यू आर नॉट एबल टू से, तो राइट. आपका थ्रोट चक्र भी खोल देता है, आपको फियरलेस बना तो देता आपने है. पहना क्यों और किसने आपको रेफर पहना किया? क्यों और किसने? ऑलराइट, ऑलराइट. इट बिगैन ड्यूरिंग द पेंडेमिक. अच्छा. एंड सारे समय हम घर पे रहते थे, सारे समय हम्म. फोन पर लगे हुए हैं, वाईफाई ये वो सब लोग घर में ही काम कर रहे थे, इतना सारा हाँ. रेडिएशन था, मेरे सिर में बहुत दर्द होने लगा. और उसी अच्छा. समय हमारे घर के पास में एक वो लगा दिया गया, वो जो होता है ना सेलफोन टावर. ओके. तो इतना जबरदस्त सिर में हाँ, दर्द इट्स वेरी किसी तरह हार्मफुल से, उसकी हाँ, रेज. मुझे चैन नहीं आ रहा था. सो व्हाट टू डू, मैं थोड़ा सा गूगल करने लगी, समझने लगी क्या कर सकते हैं. तो उसमें कई सारी चीजें थी जो कि हम्म. रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं. अच्छा. तुलसी का पौधा भी बताया था और रुद्राक्ष भी था. रुद्राक्ष किसी भी तरह की नेगेटिविटी को या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है. ओके. तो उससे पहले मुझे किसी ने, मेरी फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने गिफ्ट किया हुआ था ओके. रुद्राक्ष, पर मैं धारण नहीं कर रही थी. तो तब उस समय जब ये इतना सिर दर्द होने रहा, रेडिएशन से प्रॉब्लम होने लगी, तब मैंने उसको धारण किया और इमिडिएटली मुझे अंतर दिखाई देना शुरू हुआ. सो इट वाज फॉर अ थेराप्यूटिक रीजन दैट आई स्टार्टेड वेयरिंग रुद्राक्ष. ओके. एंड देन इट व्हेन आई वर्क लाइक अ स्टार्टेड वेयरिंग मैजिक. इट, आई फाउंड इमीडिएट तो चेंज मुझे ये दिखाई दिया कि जो मैं वॉक वगैरह करती थी, तो अब मैं उतना रेगुलर वॉक कर भी रही हूँ, फिर भी थक नहीं रही हूँ. आई रियलाइज स्टैमिना में भी अंतर आता है. एंड अच्छा. दैट इज द रीजन कि एथलीट्स भी पहनते हैं. एंड दैट इज द रीजन, मैंने बाद में जब बहुत रिसर्च किया, गूगल किया, तब पता चला कि डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं. अच्छा, सो साइंटिफिक रीजन भी है इसका. बहुत थेरेपेटिक रीजन बहुत है. तो आप एथलीट्स को भी पहने हुए देखोगे. कई बार डॉक्टर्स इसलिए भी बोलते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, हम्म. कई बार मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनमें भी रिकमेंड किया जाता है. तो बहुत लोग इसको स्पिरिचुअल रीजन या रिलीजियस रीजन से पहनते हैं, लेकिन मेरे लिए तो थेरेपेटिक रीजन था जिसकी वजह से मैंने पहनना शुरू किया. और मुझे एक और बड़ा अंतर दिखाई देता है, मुझे गुस्सा कभी नहीं आता. वाओ. सो या ये तो दोस आर द बहुत, डिफरेंसेस. हाँ, ये तो और बहुत ही किसी और खूबसूरत ने बात पॉइंट है. आउट कराया हाँ. कि इसकी वजह से मेरी थ्रोट चक्र खुल हाँ, गया और है. आपका थ्रो वॉइस है वो बिल्कुल ही एक अलग 360 डिग्री रोटेशन पे हो गया. और जैसे आपने थोड़ा सा शेयर किया ना, तो मुझे याद आता है मैंने भी जब चैनल स्टार्ट करा ना, मैंने लास्ट मार्च में स्टार्ट करा, तो अभी 1 अच्छा. ईयर हुआ. तो इंग्लिश में स्टार्ट करा, हाँ. है ना. तो बिकॉज हमें आदत होती है टीचर्स को हाँ, जैसे हाँ, इंग्लिश बिल्कुल, मीडियम में बिल्कुल. बोलना है हाँ, वैसे ही हाँ, हाँ, करना है. हाँ. तो धीरे धीरे फिर वहाँ पे कमेंट्स आने लगे, मैम हमें समझ नहीं आ रहा. हाँ, बिकॉज हम वेबिनार्स लेते हैं, जैसे हाँ. ट्रेनिंग्स लेते हैं तो इंग्लिश में करते हैं. फिर धीरे धीरे है ना, आई एम अ पंजाबी, सो आई बिलोंग टू पंजाब, तो मैंने जी, जब जी, जी. पंजाब की कुछ वीडियोस डाली तो वो बहुत अच्छी वो चल पड़ी. चलेंगे, हाँ. तो फिर अब धीरे धीरे जब हमने एजुकेशनल पॉडकास्ट करा, तो बहुत सारे सवाल आए, मैम कि आप हिंदी में क्यों कर रहे हैं, या एक पंजाबी में करा हमने. बिकॉज ये ऑडियंस जो है वो जो चाहती है हम वो दे रहे हैं.
एब्सोल्युटली। तो इट इज, और इंग्लिश में भी रहेंगे हमारे पॉडकास्ट, वो भी आगे लाइंड अप है। हमारा जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के साथ रहेगा, अब उनको नहीं आती हिंदी पंजाबी, तो उनके साथ इंग्लिश में हाँ, रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल हमारी बाकी, और पंजाबी जैसे कि मेरी जो मातृभाषा पंजाबी, तो वो रहेगा ही रहेगा। हिंदी हमारी राजभाषा है, अच्छा। ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में, ये हमारी राजभाषा है। हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में राष्ट्रभाषा कोई नहीं कोई है। भी नहीं है, हाँ। ये मैंने, और इंग्लिश तो वो फॉरेन लैंग्वेज बोल ही दिया गया आफ्टर सर्कुलर। सीबीएसई कह रहा है कि फॉरेन लैंग्वेज है, पर क्या, हम्म। ये बड़ा क्वेश्चन है। ये ये मैं भी बहुत बड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन रेज है। कर रही हूँ, बहुत हाँ। सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे पेरेंट्स, ये सारे क्वेश्चन हम्म। रेज कर रहे हैं कि जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हिंदी और इंग्लिश हाँ। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आज आप ऑल ऑल ऑफ अ सडन उसको बेगाना नहीं कर सकते ना कि अब ये फॉरेन फॉरेन लैंग्वेज है। लैंग्वेज है। वो आपके गवर्नेंस की लैंग्वेज है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए भी कि क्या उसको फॉरेन लैंग्वेज के दर्जे में रखना ठीक है या नहीं। हम्म। क्या ये रिग्रेसिव तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सम पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मूविंग द चिल्ड्रन टू अ बोर्ड विच इज मोर प्रोग्रेसिव इन ग्लोबल आउटलुक, है ना। देखिए, पहले भी स्कूल्स होते थे। एक स्टेट मीडियम का स्कूल होता था, जैसे हम यूपी बोर्ड का स्कूल या आपके हाँ। पंजाब बोर्ड का स्कूल। हाँ। फिर लोगों ने मूव करना शुरू किया कि नहीं, आईसीएसई में आईसी बदल पढ़ाएंगे गया, या सीबीएसई सीबीएसई में में पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे, क्यों? हाँ। क्योंकि वहां कुछ चीजें थी जो नहीं मिल पा रही थी, जो लिमिटेड थी, और उसमें सबसे बड़ा क्या था? लैंग्वेज, हम्म। है ना। तो इसलिए लोग पहले आईसीएसई या सीबीएसई की ओर मुड़े थे, स्टेट बोर्ड छोड़ के। लेकिन सीबीएसई में अगर इस प्रकार की बातें अब आने लगी हैं कि नहीं, फॉरेन लैंग्वेज आप इंग्लिश ही पढ़ पाओगे, दूसरा आप जापानीज या फ्रेंच या हम्म। जर्मन या कुछ नहीं पढ़ पाओगे, तो आई हैव हर्ड फ्रॉम पेरेंट्स दे आर इवन लुकिंग एट अदर बोर्ड्स, जहां पर उनको वो ऑप्शंस मिलेंगे, आईबी वगैरह जैसे जो ऑप्शंस हाँ। होते हैं। तो लेट अस सी हाउ इट अनफोल्ड्स, बिल्कुल। पर अभी के लिए तो उसको हाँ। फॉरेन लैंग्वेज ही बताया देखिए, भी है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैम यहाँ पे स्कूल्स का भी बहुत बड़ा पार्ट रहेगा। क्योंकि देखो, ये सीबीएसई ने तो एक सर्कुलर दे दिया, कहीं न कहीं स्कूल्स भी तो अपना टेक लेंगे। बिकॉज़ उनको भी तो अपने पेरेंट्स के साथ जुड़े रहना है या अब उनके बच्चे देखिए, रखना है। अभी के लिए तो ये आ गया, सर्कुलर आ हाँ। गया, और अभी तो क्लास 6 में आपको 2 नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी। आगे क्या होगा? रिकंसिडर होगा, रिव्यू होगा, या और 4 साल बाद, 5 साल बाद कोई नई पॉलिसी आएगी? विल सी हाउ इट अनफोल्ड्स। चलो, श्योर। और मैम, एक जैसे आपको याद है, हम जब हम छोटे होते थे तो हमें करंट अफेयर्स हर मंथ पढ़ाए जाते थे, हाँ, राइट? अब सब कुछ चल रहा है, एआई लिटरेसी आ गया है, रोबोटिक्स कराना है, स्किल्स करानी है। पर जो मैंने देखा है और पेरेंट्स से डिस्कशन करा है, टीचर से या बच्चों से, करंट अफेयर्स पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। अ, वो सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया इज देयर, बच्चे वहीं से सुन रहे हैं या पेरेंट्स सुन रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि करंट अफेयर्स का कितना नॉलेज अब बच्चों को दिया जा रहा है या देना चाहिए? प्रॉपर क्या उसके लिए होना चाहिए? दिया चैनल। जा रहा है, दैट विल डिपेंड ऑन द स्कूल कि कौन सा स्कूल है। हम्म। अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ, तो हमारे यहाँ हर महीने नहीं, हर हफ्ते हाँ। मैं खुद उस सेशन को तैयार करती हूँ, विच आई ऑल्सो शेयर्ड yesterday. इट इज, वी कॉल इट बियॉन्ड द बुक्स। और इस बियॉन्ड द बुक्स में हम वट एवर इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, एंड ऑल्सो इन योर, हमारे नोएडा में हो रहा है या हमारे हम्म। स्टेट में, हमारे कंट्री में जो हो रहा है, उसकी भी बात करते हैं। बियॉन्ड द बुक्स में हम सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, कई बार हम जनरल नॉलेज के भी टॉपिक्स ले आते हैं। जैसे हाँ। अभी हमने बात की कि हिंदी राजभाषा है या न- राष्ट्रभाषा है, हाँ। फ्लैग होइस्टिंग करनी है या फ्लैग अनफर्लिंग करनी है। तो इस तरह की, या अभी बहुत नया एक टॉपिक बच्चों ने ही मुझे बताया, एंड विल बी सरप्राइज टू नो, और ये सब कैसे हुआ, क्लास 2 के बच्चों ने मुझे बताया कि हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट माना जाता है। बहुत लोग कहते हैं नेशनल हाँ। स्पोर्ट हॉकी है। क्लास 2 के बच्चों ने मुझे बताया, मैम इट इज नॉट अ नेशनल स्पोर्ट, बहुत लोग कहते हैं, बट इट इज अ रॉन्ग नोशन। और फिर मैंने गूगल किया, हाँ, आरटीआई डाली थी किसी ने, और हम्म। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने 2013 में और 2020 में क्लैरिफाई किया कि इंडिया में कोई भी नेशनल स्पोर्ट नहीं है। तो क्लास 2 के भी बच्चे क्यों बता पाए? क्योंकि हम उनसे इस बारे में आए दिन, बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ ये है ही नहीं कि जो सिलेबस में है आपको वो पढ़ना है, आपको सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है, इस एंगल से पढ़ना है कि इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा, नहीं। माई चिल्ड्रन लर्न फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, फॉर द सेक ऑफ नोइंग कि दुनिया में हो क्या रहा है। एंड माई चिल्ड्रन, मैं उनसे जब बात करती हूँ, मैं कहती हूँ, हम चाहते हैं हमारे सारे बच्चे हाँ। कॉन्फिडेंट बने, एलोक्वेंट बने और वाइब्रेंट बने। कॉन्फिडेंट आप तभी बनोगे जब आप अवेयर हो, जब आपकी नॉलेज का लेवल
एक सर्टेन सिर्फ बुकिश नॉलेज से कुछ नहीं होता। मैंने 98-99% वाले बच्चे भी देखे हैं जो बस यहाँ तक तो पहुंच पाए, दाल रोटी तो चल रही है, बट ऐसा कुछ बहुत ज्यादा झंडे गाड़ लियो ऐसे तो नहीं हो पाते। हाँ। वो कौन बच्चे कर पाते हैं जो कॉन्फिडेंट, एलोक्वेंट और वाइब्रेंट होते हैं। तो कॉन्फिडेंट आप तभी बनोगे जब आपके पास नॉलेज है। नॉलेज सिर्फ बुकिश नहीं होनी चाहिए, सब तरफ की पूरा 360 डिग्री जो पूरा स्केप है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो दैट इज वाई करंट अफेयर्स जो आपने कहा हमारे स्कूल में होता है, हमारे जैसे और जो स्कूल है वहाँ होता है, जहाँ नहीं होता, वहाँ भी बिल्कुल होना चाहिए। इसके बारे में अगर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, आई एम हियर टू हेल्प फॉर दैट। श्योर मैम। तो बाकी मैम जैसे हम बात करें, बिकॉज सीबीएसई के थ्रू ऐसे सर्कुलर बहुत सारे आ रहे हैं, तो मेरा मुद्दा बेसिकली यही था कि जैसे कुछ स्कूल्स कर रहे हैं, राइट, बट फिर हर बच्चे को हाँ, वो चीज़ नहीं मिल पा रही। तो कहीं ना कहीं जब हर बच्चे तक वो चीज़ पहुंच नहीं रही है, तो वो कैसे झंडे अच्छा, गाड़ेगा, तो है ना, वो एक कैसे सेकंड, एक उभरेगा? सेकंड। बहुत अच्छी बात आपने कहा। एनीबडी इज ओनली एज गुड एज देयर टीचर। आप क्या हो या क्या हूँ, ये इसकी वजह से है कि मेरे टीचर कौन थे या मेरा स्कूल कौन था या मेरा जो बोर्ड था वो क्या था। हम्म। तो जब तक ऐसा नहीं है कि बच्चों को करंट अफेयर सिखा दिया उनको ही आनी चाहिए, जब तक टीचर्स उस कैलिबर के नहीं होंगे। हम्म। अगर आप हम बात करें अलेक्जेंडर की बात करें, ठीक है, हाँ। सिकंदर, तो अलक्षेंद्र या उसको एक्चुअली ग्रीक में अलक्षेंद्र ही कहते हैं। तो अलक्षेंद्र या अलेक्जेंडर वो इसलिए ये बन पाए क्योंकि उनके टीचर कौन थे? अरिस्टोटल थे। हाँ। अरिस्टोटल के टीचर कौन थे? प्लेटो थे। प्लेटो के टीचर कौन थे? सोक्रेटिस थे। तो जब टीचर्स इतने जब अ, धुरंधर रहे हो धुरंधर रहे होंगे तो तो बच्चे तो अपने आप वैसे। बनेंगे। तो नहीं पढ़ाया जाता, क्यों नहीं पढ़ाया जाता? हम्म। जब टीचर्स इवॉल्व्ड होंगे, जब टीचर्स ऑफ अ सर्टेन कैलिबर होंगे, तो इट कम्स वेरी नेचुरली। बिल्कुल। सीबीएसई को कहने की जरूरत नहीं है, और सीबीएसई आपको इसका सिलेबस बना के नहीं दे सकता, या कोई भी बोर्ड इसका सिलेबस आपको नहीं बना के दे सकता, क्योंकि these are the things that are happening every day around you. राइट। So it is for the school, it is for the teachers to take it upon themselves कि भाई हमारे बच्चों को तो ये पता होना चाहिए। लेकिन पता कब होगा? जब आपको खुद पता है, तभी आप किसी और हाँ। से इस बारे में बात तो कर बिल्कुल, पाओगे। जैसे मैम हमने फिर स्किल्स फिर की अब कम्युनिटी बनाई है, तो विल ऐड यू आल्सो, सो दैट बाकी जो लीडर्स हैं, बाकी जो टीचर्स हैं, ये जुड़े रहें। तो हमारे पास एक ऐसे धुरंधर लीडर हैं, तो उसके साथ हम बाकी सब ये शेयर करें और बच्चों तक हर वो चीज़ पहुंचाएं जिनके वो हकदार हैं। राइट मैम। जी। तो मैम आगे जैसे अब टीचर्स की बात आपने करी है ना, कि उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है, उनको टीचर्स को नहीं पता। राइट। तो हमें वो एम्पावरमेंट तो सबको करनी है। हम्म, हम एक एरिया में रहते हैं, पर अब सोशल मीडिया इज़ देयर, हमने वहाँ तक सबको पहुँचाना है। तो आपको क्या लगता है कि टीचर ट्रेनिंग, स्पेशली जो सीबीएसई ने वो 50 आवर्स का एक पूरा, इट इज़ देयर, बहुत बड़ी हाइप है। पर जो हमने विटनेस करा है, जो हमने सर्वे करा है, तो हमें यही हमेशा पहुँच सोचने को मिला है कि वो क्वांटिटी बढ़ गई है, पर उसमें क्वालिटी बहुत कम हो गई है। बिकॉज़ वो नंबर के पीछे हम भाग रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं उसमें हमें क्या मिल रहा है, तो उसमें मेजरमेंट नहीं हो रही है। इशू जी, मैं एक बात बोलूंगी विच हैज बीन बॉदरिंग मी फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स। हुँ। आप एक मान लीजिए आप कुछ सीड्स लेकर के आए, हाँ। और आप उन सीड्स की क्वालिटी अगर बेस्ट नहीं लाए, है ना, हुँ। फिर आप कितना भी खाद डालते जाओ, कितना भी पानी डालते जाओ, कितना भी उसमें सनलाइट और जो कुछ भी चाहिए सब देते जाओ, तो भी क्या आपको क्रॉप वो मिलेगा जो कि बेस्ट सीड्स अगर आप लेते तो मिलता? even if you're giving the best quality of the conditions and provisions and अब हम टीचर्स पे आते हैं, तो जब तक हमारी पॉलिसीज ऐसी नहीं होंगी, एंड हुँ। नाउ दिस इज नॉट फॉर मी और यू टू डू इट, राइट। इट हाँ। इज फॉर द गवर्नमेंट टू सी कि दे हैव टू हमारी थिंक अबाउट इट। पॉलिसीज ऐसी हाँ। हो जिससे बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल विल चूज टू बी अ टीचर। हुँ। हमारे यहाँ क्या हमारे और आपके घर के बच्चे टीचर बनना चाहते हैं? या कोई भी हम नहीं। और आप स्कूल हाँ। में थे तो क्या हमने सोच लिया था कि हाँ हम टीचर बनेंगे? वी जस्ट हैपन टू बी हियर। वी मे हैव थॉट, आई नो सो मेनी पीपल, मेरे अभी हम गिन रहे थे, मेरे यहाँ कितने सारे टीचर्स हैं जो एमटेक करके फिर आए हैं बाद में। क्यों आए हाँ। हैं बाद में? क्योंकि भाई स्कूल बैलेंस जल्दी करना शुरू है। होता है और हाँ। जल्दी खत्म हो जाता है, तो हम और भी काम कर तो पाते मैम हैं। उसी पे आते हैं, ये तो एक नोशन है। हम्म, पर आप टीचिंग, ये जब वो आए होंगे तो उनको पता लगा होगा कि कॉर्पोरेट और टीचिंग में क्या फ़र्क है। सिर्फ़ एक कि आपको फिज़िकली उतने घंटों के लिए स्कूल में रहना है, हम्म, पर मेंटली तो हम पूरा दिन वहीं रहते हैं। सुबह भी या उठते हैं, हाँ पेरेंट्स की हाँ कॉल्स हाँ रहती हैं, हाँ। है ना? देखिए, पहले लेट्स टॉक अबाउट 20-25 years back, हाँ। people used to come in teaching, and I have seen कि एक she was a captain in the army, हाँ। and after that because she also had to think of the family, तो she came into teaching। हुँ। ठीक है, I had a CA
सीए पहली बार मैंने देखा, सीए थी, उन्होंने वो काम छोड़ करके शी केम टू बी पीजीटी अकाउंटेंसी, और वो यहाँ अकाउंट्स पढ़ाती थी। यानी शी डिडंट ग्रो अप वांटिंग टू बी अ टीचर, सीए हुँ, किया, उसके बाद वो यहाँ आई। एंड अभी पीछे एक रिक्वायरमेंट आया था रिक्रूटमेंट का हुँ, कि एमबीबीएस को भी पीजीटी बायोलॉजी रिक्रूट किया जा सकता है। ओके। ठीक है, सो हुँ, ऑल दीज पीपल आर कमिंग इनटू, या मैंने जैसे बताया कि हुँ, मेरे पास अपनी टीम में ही देर आर 3 MTechs. One is an MTech who is teaching maths to class 4 and 5. There is another MTech who is teaching computer science to 6 to 12. There is another MTech who is a coordinator kind of. So all these people didn't grow up wanting to be a teacher, but they came into teaching later on because they found that it was easy to balance the family and the work as well. Now these people, अच्छा आप कह रहे हो कि टाइम, इसीलिए ये लोग आजकल बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, हाँ, क्योंकि इनको अब पता चल रहा है। देखिए 25-30 साल पहले की मैं बात कर रही थी, उस समय में टीचिंग वाज प्रीटी इजी। 8 से 2 बजे तक का काम है, अब बच्चों के संग गए, बच्चों के संग ही आप समझो वापस आ वापस गए, आ गई, हाँ। तो लोग कर लेते थे। नाउ दीज वर द पीपल हु वर नॉट डूइंग इट फॉर मनी, दे वर हुँ, डूइंग इट, दे वर ऑफ हाई कैलिबर पीपल। जो कैप्टन हाँ, था आर्मी में, या जो सीए था, कैलिबर तो अलग है। तो they were high caliber people, they हुँ, wanted to stay occupied, meaningfully occupied, तो वो टीचिंग में आ जाते थे। लेकिन वही लोग अब अगर उनको बहुत ज्यादा अप्रेस करके रखा जाता है कि आपको स्कूल के बाद में रुकना होगा, आपकी मीटिंग हाँ, होगी, आपको ये वर्क मे बी वीकेंड पे करने को दिया जाएगा, या आपको 7-8 बजे तक पेरेंट्स के कॉल अटेंड करने कॉल जाएंगे, अटेंड सो करने हैं, दोज पीपल आर लीविंग टीचिंग। राइट, they don't want to be in teaching if the working conditions are not comfortable for them, क्योंकि अगर उनको वही चाहिए होता तो वो जो पहले कर रहे थे उसी में रहते। हाँ, वो यहाँ इसीलिए तो हमें ये देखना होगा, ये जो बेसिकली स्कूल मैनेजमेंट्स या स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको देखना होगा, इफ यू वांट गुड पीपल टू स्टे इन टीचिंग, या इफ यू वांट कि अच्छे लोग टीचिंग में आए, बहुत लोग पढ़े हैं वो आना चाहते हैं, पर वो हुँ, आ क्यों नहीं रहे, क्योंकि आपने इतना ऑप्रेसिव, इतना दम घोटू काइंड ऑफ माहौल बना दिया है कि वो कहते हैं भैया रहने दो, कुछ और कर लेंगे, ऑनलाइन कर लेंगे। बहुत टीचर्स हैं, मैं जानती हूँ ऑनलाइन कर रहे हैं अब काम। हाँ, अ, बिल्कुल, बिल्कुल आप जो ठीक कह रहे हो ना। एक टीचर थी मेरे पास पीजीटी इकोनॉमिक्स, बहुत ही कमाल की टीचर, कई साल काम कर चुकी थी, उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? ऑफ कोर्स स्कूल का तो प्रेशर होता है, स्कूल में ये करो, स्कूल के बाद वो करो, वीकेंड पे वो करो। एंड जो एक ट्रिगर था वो ये था, टीचर या लेडी टीचर, उसकी हाइट इतनी ही होती है। अब हुँ, फादर हु इज कमिंग एंड शाउटिंग एट हर, हाँ, दे आर नॉट एबल टू हैंडल दैट, दे फाइंड इट, यू नो, वेरी इट इज डिसरिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल, इस इंसिडेंट के बाद ही उसने कुछ महीनों में ही छोड़ दिया, क्योंकि काम की कमी नहीं है। तो हमें अपने टीचर्स को प्रोटेक्ट करना है, उनको कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट देना है, उनका जो हारी बीमारी हुँ, है उनके प्रति एम्पैथेटिक रहना है, तभी वो लोग टीचिंग में बिल्कुल, आएंगे। वरना टीचिंग में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ पैसा तो कुछ है ही नहीं जिसके लिए कोई आना चाहे। बिल्कुल। लोग क्यों आ रहे हैं? जस्ट बिकॉज इट फील्स गुड, जस्ट बिकॉज दे हैव समथिंग टू शेयर, जस्ट बिकॉज दे वांट टू बी मीनिंगफुली ऑक्यूपाइड, या दे मीनिंगफुली विल बी एंगेज्ड। हाँ, दे वांट टू बी एंगेज एंड ऑक्यूपाइड कि हम चलो ब्रेक ना लेके हम कुछ कर रहे हैं साथ कुछ में कर रहे करें हैं, बिल्कुल। है बट ना? एक ये हाँ। यहीं पे मुझे बात याद आती है मैम कि टीचर्स का हैप्पीनेस क्वेश्चन के बारे में कोई बात नहीं करता। हम बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हम्म, हैं, स्कूल में काउंसलर है हम्म, बच्चों के लिए, हम्म, बट व्हाट अबाउट द टीचर? हम्म, जैसे आप बात करें कि वो हाई कैलिबर के लोग आना भी चाहते हैं, हम्म, तो भी वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो उनका सोसाइटी उतना पे बैक नहीं कर रही है। हम्म, अगेन द गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक, द डायरेक्टर्स हैव टू थिंक, द हम्म, मैनेजमेंट हैज़ टू थिंक। आपको हम्म, लगता है मैम इसमें कि स्कूल लीडर का कोई रोल रहता है? बीइंग जैसे आप यू आर आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। हम्म। तो बहुत सारे टीचर्स को ये मिसकंसेप्शन रहती है कि ये प्रिंसिपल हमारे लिए नहीं कुछ कर रहा। तो आप मुझे बताएं इसमें देखिए प्रिंसिपल क्या रोल होता है? जैसे हैप्पी क्लासरूम बनाना टीचर की जिम्मेदारी है, हुँ, हैप्पी स्कूल एनवायरनमेंट बनाना पूरी तरह से प्रिंसिपल की जिम्मेदारी हुँ, है। आई हैव सीन कि एक व्यक्ति के आते ही पूरा स्कूल का एनवायरनमेंट कितना टॉक्सिक एंड ऑप्रेसिव एंड हुँ, अनबेरेबल हो जाता है। और वही लोग वही हैं, जगह वही है, सब कुछ वही है, बट एक लीडर के बदलते ही माहौल कैसे पॉजिटिव बन जाता है। तो यस, आप हैप्पी क्लासरूम या हैप्पी स्टूडेंट्स उम्मीद कर ही नहीं सकते जब तक आपके टीचर्स हैप्पी ना हो। और ये कैसे होगा? ये आपको कल्चर माइंडफुली डेवलप करना पड़ेगा कि आपके प्रैक्टिसेस ऐसे हों
जो आप बच्चों के लिए कर रहे हो वही टीचर्स के लिए भी करो, ताकि हाँ, वो खुश होके काम बिल्कुल। करें। पर मैम लीडर्स तो अपना खुद का ही टेम्परामेंट में कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे अब तो उनको हक मेरे ही भी नहीं है, उनको हाँ, हक ही नहीं है लीडर बिल्कुल, बनने जैसे मैं का। आपको खुद की एग्जांपल देती हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड एज अ टीचर, है ना? तो हाँ, हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हाँ। उनको कुछ पॉइंट आउट करना था, ठीक है? तो वो आके वहीं पे शाउट कर देते हैं। जब वो आप टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो सच वो पीपल फिर डू हाँ, नॉट डिजर्व टू बी अ लीडर। हुँ, पहले आपको बहुत अच्छी बात मैं बताती हूँ। एक मैं केंद्रीय विद्यालय पे थी, हुँ। एंड सरकारी स्कूल के बारे में अलग ही नोशन होता है लोगों हाँ, का। हाँ, बट बिल्कुल। जब एक इंस्पेक्शन आया, तो ऑल्दो आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे था नहीं, बट आई सॉ कि इंस्पेक्शन के दौरान वो जितनी भी टीम आई थी पूरी, इतनी सुपरलेटिव से बात कर रहे थे। दिस इज द बेस्ट स्कूल, आप सब लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आई वाज दैट कि ऐसा भी होता हाँ, है स्कूलों में। क्योंकि उससे पहले मुझे 2 4 5 साल का एक्सपीरियंस और था। तो मैंने पूछा किसी से जो पहले से वहां थी, आई आस्क्ड हर कि यहाँ पे ऐसे ऐसे तारीफ की जाती है टीचर्स की। हाँ, तो उन्होंने कहा ये लोग पहले नहीं करते थे, पहले तो ये लोग आकर के झाड़ लगाते थे, फिर इनको किसी ने सिखाया कि हाँ, आप जैसे टीचर्स से बात करोगे, टीचर्स वैसे ही बच्चों से बात करेंगे। तब से बिल्कुल, इनको ये समझ आ गया है, तब से टीचर्स से बड़े तमीज से और प्यार से बात करते हैं। तो इससे कल्चर बदलता है, टीचर्स को भी पता है कि हमें बच्चों से ऐसे बात करनी है। तो जब बिल्कुल। तक लीडर्स को समझ नहीं आएगा कि व्हाट यू आर डूइंग टू द टीचर्स, वही एको चैम्बर इफेक्ट जब बच्चों पे जाएगा। क्या आप यही चाहते हो कि वो भी ऐसे ही चिल्लाएं बच्चों पे? अगर बिल्कुल, नहीं चाहते हो तो टीचर्स को भी रिस्पेक्ट के संग, डिग्निटी के संग ट्रीट करो। राइट। सो दिस इज़ फॉर ऑल द लीडर्स, जो मैं हमेशा हमारे पॉडकास्ट में बात करते हैं, पावर ऑफ गुड वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप अपनी टीम को दे रहे हैं, वही आगे आपको स्टूडेंट्स को मिलेगा। सो हैप्पी टीचर्स कैन ओनली क्रिएट हैप्पी क्लासरूम्स एंड स्ट्रॉन्गर माइंड्स। सो वो लीडर्स के लिए बहुत एब्सोल्युटली, इंपॉर्टेंट है। और एब्सोल्युटली। मैम आपको क्या लगता है कि ऐसा ब्लंडर जो आजकल के टाइम में पेरेंट्स कर रहे हैं, जो उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं बल्कि, बट इट इज़ अ ब्लंडर? देखिए, हम लोग ना हुँ, एज कम्युनिटी हमेशा एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पे जाते हैं। हाँ, तो आज से 50 60 साल पहले, या कई फैमिलीज में मे बी हुँ, 25 30 साल पहले, धुनाई कर दी जाती थी बच्चे की। हाँ, ठीक है, एक एक्सट्रीम था। अब उनको सिखाया गया कि नहीं, पॉजिटिव पेरेंटिंग हाँ, होनी बोलिए, चाहिए। कुछ भी तो नहीं अब वो कहना चाहिए। इतना ज्यादा मॉलिकॉडल करने लग गए हैं, इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव होने लगे हुँ, हैं, या इतने ज्यादा बच्चों की बात पर झूठी सच्ची पे विश्वास कर रहे हैं। हाँ, ये बच्चों के लिए डेट्रीमेंटल होगा। क्योंकि बच्चे बच्चे क्या, हर कोई बहुत स्मार्ट होता है। हुँ, उनको अगर पता चल गया कि मैंने पेरेंट्स से अगर ऐसा कहा तो उनका रिएक्शन ये होगा, तो वो जानबूझ के कुछ ऐसी बात आपको बोल देंगे कि यू विल स्टार्ट जंपिंग अप एंड डाउन। एंड राइट, फिर ऐसे पेरेंट्स फिर जब आ जाते हैं स्कूल में बताने के लिए कि ये किया वो किया और हुआ नहीं होता है, हुँ, तो आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो। हमें हमारे पास तो बच्चा 10 12 साल है, झेल लेंगे, चला जाएगा। और 4 5 साल बच्चे हैं तो सोचते हैं भैया जल्दी जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप भुगतोगे जिंदगी भर अगर बिल्कुल, आप बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओवर प्रोटेक्ट करने से और क्या हो रहा है कि बच्चों को टफ एंड टम्बल की आदत नहीं होती, बिल्कुल नहीं आदत है, है ना? हाँ, तो हर चीज़ पे बच्चों को हाँ नहीं बोलनी ज़रूरी है। अगर कभी किसी बच्चों ने कुछ कहा लेकिन उससे किसी को नुकसान हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, या सामान का नुकसान हो सकता है, किसी भी प्रकार की अगर हुँ, नुकसान हो सकता है किसी बिल्कुल, को, तो ना भी बोलिए। बच्चों को ना भी सुनने की आदत होनी चाहिए। क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं, अगर हम बच्चों को इतना ज़्यादा मॉलिकॉडल करते हैं कि हर चीज़ में उनकी वाह-वाही करते रहते हैं, उनकी आरती उतारते रहते हैं, तो उनको क्या होता है, वो समझते हैं कि भाई जो भी है हम ही हैं, हुँ, हम तो बेस्ट हैं। लेकिन जब वो वर्ल्ड फेस करते हैं, बाहर आते हैं स्कूल से, कॉलेज से, या वर्क प्लेस पे आते हैं, तो उनको हर तरह के सिचुएशन का सामना करना पड़ता बिल्कुल, है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हाँ, हमेशा अप ही अप रहे तो किसी के लिए नहीं होता। तो जब पहली बार उनको कुछ फेस करना पड़ता है विच इज नॉट एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। बिल्कुल, तो आदत डालिए बच्चों को टफ एंड टम्बल की। बिल्कुल, और एक और मैं चीज पेरेंट्स से कहती हूँ, कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं। हाँ, क्यों? बिल्कुल क्यों? नहीं, मेरा भी सवाल है, क्यों क्यों नहीं पता होना चाहिए? हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप अब क्या हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं, बच्चे को ट्रॉमेटाइज कर दीजिए पूरा बता हाँ, बता के। पर बच्चे को बिल्कुल पता होना चाहिए क्या सिचुएशन चल रही है और क्या चल रही है। आप उसको हल्के से बता दो, ऐसा हो रहा है पर पता है हम लोग ऐसे-ऐसे करके इसको ओवरकम कर रहे हैं और देखना हाँ, इतने दिन में ठीक हो जाएगा। इससे क्या होता है कि बच्चा जब सिमिलर सिचुएशन आगे फेस करेगा तो उसको पता है हाँ, हाँ, ये तो मेरे पेरेंट्स के संग भी हुआ था, उन्होंने ऐसे किया था, इतने दिन में खत्म हो गया था। हुँ, तो दे विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू हैंडल दोज़ काइंड ऑफ सिचुएशंस। और मेरा कहना इसमें एक और भी है कि अगर आप बच्चे को बहुत प्रोटेक्ट करोगे, जो पहली बार वो देखेगा, जैसे अगर हम
महात्मा बुद्ध की बात करें, हाँ, उनको बहुत प्रोटेक्ट किया गया, लेकिन पहली बार जब उन्होंने बीमारी देखी और ओल्ड एज देखी और डेड बॉडी देखी, तब उन पर क्या बीता, क्या रिएक्शन हुआ। तो हर बच्चा तो खैर महात्मा बुद्ध नहीं है, लेकिन पहली बार जब वो ये हुँ, द डार्कर साइड ऑफ लाइफ को देखेगा, क्योंकि आपने तो देखने नहीं दिया, जब दिख जाएगा तब उसका क्या रिएक्शन होगा। हाँ। इसलिए थोड़ा थोड़ा पहले से बताते जाओ, ट्रॉमेटाइज मत करो, पर हल्का सा पर बता आजकल दो। तो मैम अगर पेरेंट खुद भी बच्चे को कुछ कह देता है ना, हम्म, तो उनको खुद के लगता है यार हमने तो ट्रॉमेटाइज कर दिया। ये नया सोशल मीडिया का है प्रॉपर हम्म, सब। हम्म, बच्चा खुद ही ये वर्ड यूज कर रहा है, हाँ, जो वोकैबुलरी उसके पास आ गई। तो मेरी एक ऐसी आपको मैं बताती हूँ इंसिडेंट हुआ। तो मेरे पास एक बच्चा आता है, तो ही वाज वेरी सैड कि मैंने कहा क्या हो गया। हम्म, तो मेरे पापा ने मम्मी को बोल दिया कि मैं तुम्हें मतलब झापड़ लगाऊंगा, समथिंग लाइक सिर्फ इतना ही वर्ड हुआ। तो उसको पूरा उसने एक वायलेंट रूप देके स्टोरी टेलिंग हम्म, करके हमें बता दिया, है ना। हम्म, तो हमें लगा इस बच्चे के घर में पता नहीं क्या ही चल रहा होता है। हम्म, तो जब हमने उसके बाद पूरा पेरेंट्स को बुलाया और एक मीटिंग सेट करी, तो पता चला मूवी देख के आए थे दोनों हस्बैंड वाइफ, कुछ बात कर रहे थे। हम्म, तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया का एक नेगेटिव असर भी है कि वो बच्चा एक वर्ड कैच करके हाँ उसको बिल्कुल, पूरा ट्रॉमेटाइज, उसको प्रॉपर खुद ही बना डेफिनेटली रहे हैं। डेफिनेटली, हाँ, तो इसलिए बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके लिए बात करते रहना चाहिए उसको। ग्रे भी दिखाना है, ब्लैक भी लाइक दिखाना है, जरा व्हाइट भी उसको दिखाना है, हर सब उसको बात करते जिंदगी रहो। का हर हाँ, एब्सोल्युटली। पहलू पता होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो मैम एक और चीज मुझे इससे याद आती है, जैसे पेरेंट्स के आपने बोला, तो न्यू ट्रेंड होम स्कूलिंग, है ना। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ स्कूल्स पे ही क्वेश्चन होने लग गया है। ठीक है, हम कोई ठीक है बात नहीं, ना। बहुत अच्छी बात है। तो ये होम स्कूलिंग आपको लगता है कि सक्सेसफुल रहेगी, या एक और इसके साथ ही क्वेश्चन आ गया है हाँ, नया, जो बहुत यंग एज में हाँ, एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होते जा रहे हैं ना। हाँ, हाँ, तो वो कह देते हैं देयर इज नो नीड ऑफ स्कूलिंग, ओके, ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा ऑलराइट, होने लगे हाँ, हैं। हाँ। तो इन सब चीजों को आप किस कैटेगरी में डालेंगे, क्या नजरिया है आपका। देखिए, पुराने ज़माने में भी जो बच्चे प्राइवेट पढ़ते थे, हम्म। आप आज उन बच्चों को देखिए कहाँ हैं। आपको आज जितने भी चमकते हुए सितारे दिख रहे हैं, हम्म। एकेडमिक्स में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कुछ और एकेडमिक्स के बियॉन्ड कुछ आर्टिस्ट हैं या क्या हैं। उनमें से कितने बच्चे प्राइवेट पढ़े हैं, ये बता दीजिए। प्राइवेट पढ़ने वाले बच्चे की पर्सनैलिटी और एक रेगुलर स्कूल में जाने वाले बच्चे की पर्सनैलिटी अलग होती है। और स्कूल भी सब एक नहीं होता। हम्म। एक हो सकता है आपके गाँव का पाठशाला हो। अब हम दूसरे एक्सट्रीम पर जाएँ, मान लीजिए धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल। एक बच्चा घर पे पढ़ रहा है, एक पाठशाला गाँव के पाठशाला में पढ़ रहा है, एक धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के में पढ़ाई कर रहा है। क्या तीनों के बच्चे एक जैसे होंगे? बिल्कुल भी नहीं, नहीं होंगे। एनवायरनमेंट का बिल्कुल अलग है। एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है। हाँ। तो प्राइवेट, ये पुराने ज़माने में प्राइवेट ही होते थे ना, उसको आज आप होम स्कूल कह रहे हो। हाँ। तो मैंने तो नहीं देखा आज तक कि अगर एक बच्चा किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ के आया है, मान लीजिए एल्फिंस्टन कॉलेज पुणे से पढ़ के आया है और दूसरे ने प्राइवेट ग्रेजुएशन की है, दोनों की पर्सनालिटी हो सकती है क्या, या आपने आज तक होते हुए देखी है? वंस आज आपने मैम वंस इन अ वाइल, जैसे 100 में से कोई एक हो सकता है जिसको मतलब हो जेनेटिकली सकता कोई एक कोई हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है। बट हम सब बच्चों को तो नहीं फिर उस स्लॉट में लेके जा सकते। सो देयर इज अ नो फॉर होम बिल्कुल, स्कूलिंग, राइट। बिल्कुल। हम लोग 90% जो हैं, हम्म। आज मैं जो हूँ, इट इज़ नॉट बिकॉज़ आई वाज़ बोर्न लाइक दिस। या इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द स्कूल दैट आई वेंट टू, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द फैमिली दैट आई वाज़ बोर्न इन। इट इज़ द हाँ जी, टीचर्स। बिल्कुल, स्कूल में कौन-सी टीचर्स थी? हाँ। कौन-सा बोर्ड का एंड स्कूल था? ऑल्सो द पीयर ग्रुप, जो एनवायरमेंट हमारा रहा है एब्सोल्युटली, बिल्कुल वो हमारे स्कूल से साथ। आया ना। हाँ। अगर मैं वहीं किसी और लेवल के स्कूल में होती, तो मेरे अराउंड के बच्चे दूसरे तरह के होते। या मेरे मैम भी होते ही ना, क्योंकि बच्चा अगर अकेला ही रहेगा, उसके पास उसका पीयर ग्रुप ही नहीं है, हाँ, तो उसको अगेन बहुत सारी चीजें, बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि उसको पता ही नहीं होगा, ये पहलू बिल्कुल। ही नहीं पता होगा। एब्सोल्युटली, तो वो एब्सोल्युटली। सोशल इंटरेक्शन कैसे करेगा, कैसे ये होम करेगा? स्कूल वाले से मेरा सबसे पहले हाँ, क्वेश्चन है। नहीं, मेरे पास मैं उनको बहुत सोचना हाँ। है अपने आप। और हाँ। जो कह रहे हैं हम होम स्कूलिंग कराएँगे, तो होम स्कूलिंग आज करा लीजिए, पर आप जो पुराने ज़माने में जो लेवल प्राइवेट पढ़े हुए बच्चे होते थे, उनको भी एक बार देख लीजिए। कई कंट्रीज़ में होम स्कूलिंग अलाउड ही नहीं है। जर्मनी में या सिंगापुर में हाँ। अलाउड ही नहीं है होम स्कूलिंग। एंड आपको सिंगापुर स्कूल का बच्चे एजुकेशन सिस्टम बच्चे को सी लाना कहाँ पड़ेगा पे है आपको। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। तो फ़िनलैंड में भी यू हैव टू हाँ। ब्रिंग द चाइल्ड टू द स्कूल। तो होम स्कूलिंग या नहीं, अब ये हम्म। होम स्कूलिंग वाले बच्चे कोई मुझसे पूछ रहा था, अब ये होम स्कूलिंग वाले बच्चे फिर नीट और जेईई कैसे करते हैं? मैंने कहा जिसको होम स्कूलिंग की परवाह नहीं, फिर उसको कॉलेज की क्या परवाह है? तो मैं कहीं ना कहीं फिर उसका जो एक असेसमेंट सिस्टम है हमारा, जाए मैं एग्जाम्स के हुँ, प्रेशर की बात नहीं हुँ, करती, तो कहीं ना कहीं अगर होम स्कूलिंग भी पेरेंट कराएगा, हाँ, तो हाँ। किसी ना किसी लेवल पे आगे कोई टेस्टिंग तो उसको करानी पड़ेगी कि नहीं।
कंपनी हायर कैसे करेगी उसको, किस बेसिस पे करेगी फिर? क्यों करेगी कंपनी हायर? पहली बात तो यही है कि कंपनी क्यों हायर करेगी। हाँ। अभी पीछे भी मैं इस बारे में बात कर रही थी कि आप सत्या नडेला लें या सुंदर पिचाई लें या इंदिरा हुँ, नूई लें, हुँ। क्या इन्होंने स्कूल नहीं किया या कॉलेज नहीं किया? इनको कैसे मिलेगा पहला ब्रेक? इनकी शक्ल तो जाके देखी नहीं जाएगी कि भाई इनको हम जानते हैं, जानते होंगे तो ज़रूर बुला लेंगे, बट हाँ, पहले तो रिज़्यूमे ही जाएगा। बिल्कुल। रिज़्यूमे में ही सबसे पहले देखा जाएगा कि स्कूल कहाँ से, कॉलेज कहाँ से, तभी आपको पहली नौकरी मिलेगी। उसके बाद अपनी आप वर्थ प्रूव करोगे, तभी आप कहीं पहुँचोगे। तो अगर आपको किसी के लिए काम करना है, तो कॉलेज जाना और अगर पड़ेगा। इनको नहीं काम करना, वो कह रहे हैं हम तो आपको करना ही एंटरटेन। नहीं है, आपको तो फार्मर बनना है, ऑर्गेनिक फार्मर बनना है, तो मत करो। ना स्कूल जाओ, ना कॉलेज जाओ, कुछ भी कोई पूछेगा ही नहीं आपसे। या आप बोलते हो मुझे तो मार्क जुकरबर्ग बनना है, उसने तो हार्वर्ड बीच में छोड़ दिया। ठीक है, बिल्कुल मत करो कॉलेज, पर कुछ करो तो सही, बनाओ तो सही। हुँ। तो उसके लिए भी आप पढ़ोगे ना हुँ, अपने आप, हाँ, मतलब एक सेल्फ लर्निंग, एक आप सेल्फ एडेप्टिव लर्निंग लर्निंग करोगे करोगे। या एडेप्टिव लर्निंग मॉडल कुछ तो इफ आप यू करोगे। तो इसको एक सेंटेंस में कंडेंस अगर करें, इफ यू हैव टू वर्क फॉर समबडी एल्स, तो हुँ, डिग्री पूछी जाएगी, अगर कहाँ तुम से उसे की है वो भी पूछा जाएगा। बट इफ यू हैव टू वर्क फॉर योरसेल्फ, अपना ही काम धंधा सेटअप करना है, तो पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, कौन से कॉलेज में गए नहीं गए, होम स्कूलिंग करी या क्या किया, किसी को फर्क नहीं पड़ता। हुँ, एंड मैं आपको अंदर की बात बताऊं, कई स्कूलों में जब फॉर्म भराया जाता है एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, तो एक नया कॉलम आने लगा है, रेगुलर या डिस्टेंस। ओके, उसी समय छटनी करके अलग कर दिए जाते हैं वो रिज्यूमे जो डिस्टेंस लर्निंग से सीख के आए हैं। अच्छा, तो ये और भी एक बार एक चेंज। स्कूल को मैं एक ग्रुप को ऐसे को भी जानती हूँ कि जिन्होंने गलती से अगर हाँ, ले लिए थे डिस्टेंस एजुकेशन वाले हुँ, लोग या ऑनलाइन वाले लोग, बिल्कुल, तो उनको उन्होंने अगले 1-2 साल में हटा दिया। बिल्कुल। और मैम जैसे हम बात करें कंपैरिज़न का, हाँ, प्रेशर का, हाँ। तो ये कंपैरिज़न प्रेशर जो है, आपको लगता है कि फैमिली से ज़्यादा आता है कि स्कूल से ज़्यादा आता है? देखिए, दोनों ही होते हैं और फिर मुझे लगता है ये फैमिली से ज़्यादा आता है। फैमिली से ज़्यादा आता है, जिनके बिल्कुल, हाँ। पेरेंट्स एंग्ज़ियस होते हैं। मेरी एक हुँ, फ्रेंड थी एंड उसको हमेशा एंग्ज़ायटी रहती थी कि वो क्लास में फर्स्ट आती भी थी, तो हमेशा एग्ज़ाम है ये करके मुझसे पूछती थी, "तेरे को नर्वसनेस नहीं होती?" मैंने कहा, "नहीं।" तो शी सेड कि एक्चुअली नर्वसनेस या तो टॉपर्स को होती है या फेलियर्स को होती है, मीडियोकर्स को नहीं होती। सो आई केप्ट ऑन थिंकिंग, मीडियोकर वर्ड भी मैंने पहली बार सुना था। सो आई थॉट क्या मैं मीडियोकर हूँ? ओके, मेरी 3rd, 4th, 5th में कुछ रैंक आती थी, तो ओके आई मस्ट बी अ मीडियोकर। बट दैट वाज़ अ टेम्परामेंट। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि मैं 3rd आ गई कि 4th आ गई या 5th आ हुँ, गई या 10th पहुँच गई, फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ, मतलब फेल होने वाली तो स्थिति नहीं थी। तो आई वाज़ नेवर दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसे वाले नहीं थे। तो आज मेरे बच्चे भी वैसे ही हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या मार्क्स, क्या कितना अच्छा कर रहे हैं। उसकी मैंने देखा ये एंग्ज़ायटी रहती थी, तो आज उसके बच्चों में भी वो एंग्ज़ायटी है। हाँ। बताती है मेरी बेटी का एग्ज़ाम है, वो बहुत एंग्ज़ियस है, वो इसलिए आई हुई हाँ, है, ये वो बिल्कुल घबरा रही है। तो बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स डरे होते हैं, ये एंग्ज़ायटी बच्चों में तभी आती है जब जब उनके पेरेंट्स पेरेंट्स में और होती फैमिली है। से आती है। जहाँ पेरेंट्स कूल रहते हैं, पेरेंट्स कूल कब रहेंगे? जब आप रेगुलर पढ़ाई कराते रहे हो। सो हुँ, मैंने भी किया, मेरे पेरेंट्स ने भी किया। हर दिन स्कूल से आकर के जो भी काम आप करके आए हो, एक बार रिवाइज़ कर लो। डेली का डेली, रोज़ साथ में बिल्कुल। रिवाइज़ करते जाओ। तो एग्ज़ाम के डेज़ में हमारे घर में कभी ये नहीं हुआ कि भई हमारे घर मत आना, हमारे बच्चे के हाँ, एग्ज़ाम्स हैं। हम नहीं आएँगे, हमारे बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं। कभी सुना ही नहीं हमने। सब हुँ, कुछ नॉर्मल चल रहा होता नॉर्मल था। चल रहा है, बिल्कुल। हम ये नहीं कह रहे कि अ, हम मैंने बताया फर्स्ट नहीं, क्योंकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो हाँ, भी है, सेकंड तो नहीं, बट जो भी आ रहा है इट वाज़ ओके विद अस बिकॉज़ वी वर नॉट पीपल ऑफ फिक्स्ड माइंडसेट, वी वर ऑफ अ ग्रोथ माइंडसेट। तो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करेज, कॉन्फिडेंस, ये सब हमारा बढ़िया था। सिर्फ एग्जाम के लिए हम पढ़ाई नहीं करते थे। बिल्कुल। तो सिर्फ एग्जाम के लिए जो लोग पढ़ाई करते हैं, उनके अंदर एंजाइटी होती है, उनका नॉलेज लेवल भी उतना ब्रॉड नहीं होता। उनको सिर्फ अपना सिलेबस ही पता होता है, इसके आगे वो कुछ नहीं जानते। बिल्कुल। सो ये ए स्टेप है सारे पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए कि आपका जो डेली का काम है उसको डेली के डेली करो। ना पेपर्स की बहुत ज़्यादा प्रेशर लो, ना एंग्जायटी डेवलप करो, उसको डेली डेली करते रहो एंड लेट इट बी अ रूटीन काइंड ऑफ थिंग इवन व्हेन एग्जाम्स आर कमिंग। और आपका सोशल इंटरेक्शंस भी बिल्कुल बंद नहीं कर दो, ये नहीं कि एग्जाम्स हो गया बिल्कुल अपने आप को क्लोज कर दो। सो दिस विल मेक योर लाइफ वेरी वेरी इजी। एंड स्पेशली पेरेंट्स जो ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं बार बार मुझसे कि मैम ये प्रेशर कहाँ से आता है, तो आपको बता दीजिए कि 90% इन द केसेस में
फैमिली से ही कंपैरिजन और प्रेशर आता है। सो हमें कहीं ना कहीं घर पे ही वर्क करना है सबसे पहले। मैं आपको एक और हाँ। बताती हूँ। मैं एक परिवार को जानती हूँ, वहाँ पर फादर ने इतना ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ था बच्चे के ऊपर कि तुम्हें कम से कम 3 सब्जेक्ट्स में 100 ऑन 100 लाने हैं। हम्म। और जब रिजल्ट आया बच्चे के 93 या 94% मार्क्स आए थे। हाँ। फिर भी बच्चा, मदर ने बताया, दरवाज़ा खोल के बालकनी से यू नो कुछ करने वाला था। क्यों करने वाला था हाँ। 93 94 पर भी? क्योंकि फादर ने बोला हुआ था कि कम से कम 3 सब्जेक्ट्स में 100 ऑन 100 अगर तेरे नहीं आए, तो मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। तो प्रेशर अगर बच्चा फ़ील कर रहा है, हम्म। पूरी तरह से, आप तो 90 कह रही है, मैं कह रही हूँ 100% ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की है। एंड मोर एवर मैम, जैसे मैं बात करूँ कि मैंने जैसे बहुत सारे पेरेंट्स से मैंने बात करी है जिनकी हमने काउंसलिंग भी करी है कुछ की, कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं ना, अपनी जो एक्सपेक्टेशन है, जो वो खुद बनना चाहते थे वो नहीं हो पाई या अचीव करना चाहते थे, तो वो बच्चों पर थोप रहे हैं, जो कि ओके, वाकई ना कहीं ट्राइंग वो टू लिव प्रेशर। वाइकेरियसली है ना, इसके लिए हाँ। अंग्रेजी का वर्ड भी है वाइकेरियस। तो तो क्या ये सही है या गलत है? देखिए, कई केसेस में सही भी हो सकता है, कई में गलत भी है। अगर बच्चे का पोटेंशियल ही नहीं है, बच्चे का इंटरेस्ट भी नहीं है, फिर भी आप हम्म। जबरदस्ती उसे फोर्स कर रहे हो। मान लो मैं डीएम बनना चाहती थी, मैं डीएम नहीं बन पाई, तो मैं कम से कम बच्चे को बताऊं तो सही कि देखो ये डीएम होता है, ये डीएम का घर होता है, ये डीएम का ऑफिस होता है, मैं बनना चाहती थी, अब तुम कोशिश करना, तुम बन जाओ। तो हम्म। इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल बढ़िया बात है, क्योंकि अपने आप तो बच्चे के अंदर वो इमेजिनेशन ही नहीं है, वो उसको पता ही नहीं कि हम्म। दुनिया में क्या क्या पॉसिबल है। तो अगर पेरेंट्स उस लहजे से बच्चे को बता रहे हैं कि भाई ये आप अचीव करना कर सकते हो या करना चाहिए, या ये भी एक ड्रीम हो सकता है, तो उसमें बुराई नहीं है। लेकिन आप ज़बरदस्ती, वो डीएम बनने लायक नहीं है, ज़बरदस्ती उसकी गर्दन पकड़-पकड़ के पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ना हाँ। पड़ेगा, तुझे तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं कर पाया, वहाँ गलत हो जाता है। तो मैम ये फ़र्क हो गया ना, एक देना उस बच्चे को विज़न देना, है ना? एब्सोल्युटली, एक होता है बच्चे को प्रेशराइज़ करना, तो ज़बरदस्ती, ये हाँ। बहुत फ़र्क है दोनों बिल्कुल, चीज़ों में। बिल्कुल। आपको तो उस रियलिस्टिक करके होना है, आप बच्चे बिल्कुल। से जो भी उम्मीद कर रहे हो, रियलिस्टिक रहो कि क्या मेरा बच्चा ये कर सकता है कि नहीं कर हाँ, सकता? हाँ। या करना भी चाहता है कि इसका इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। और एक जैसे ना आपने सुना होगा, बहुत सारे लीडर्स हैं जो बोलते हैं ना कि प्रेशर अच्छा होता है, प्रेशर के अंदर वर्क करके बहुत आप अच्छा काम कर हुँ, सकते हो, हुँ। फ्रूटफुल रह सकते हैं। बट ये फ़र्क है, आप प्रेशर किस पे डाल रहे हो? आप प्रेशर पत्थर पे डाल रहे हो कि ऑलरेडी बिल्कुल ही जो मोम का बना हुआ है उस पे प्रेशर डालो कि वो टूट जाएगा। प्रेशर से देखो कुछ ज़िंदगियाँ बन तो जाती हैं, पर बहुत सारी ज़िंदगियाँ टूट जाती हैं। तो एटलीस्ट इतना प्रेशर ना डालो कि ज़िंदगी टूट ही जाए। आप राइट मैम? बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, स्ट्रेस हुँ। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। बिल्कुल। यू स्ट्रेस, ईयू ऐड करके यू स्ट्रेस हुँ। भी होता है और डिस्ट्रेस भी होता है। तो जहाँ आप हल्का सा प्रेशर देते हो और एक डेडलाइन देते हो और एक टारगेट अचीव हाँ। करने को देते हो और बच्चा बड़े अच्छे से कंप्लीट कर लेता है, तो बढ़िया है। लेकिन हर कोई वही स्ट्रेस, एक के लिए तो पॉजिटिव है, दूसरे के लिए वो नेगेटिव है और तीसरे के लिए वो डिप्रेशन हाँ। बन जाता है। तो हमें ये भी देखना है कि हम किसको कितना स्ट्रेस दे रहे हैं। तो मैम उसके बाद एक मेरे को इससे सवाल आपका और याद आता है जो टीचर से रिलेटेड है, जैसे हम बात कर रहे हैं प्रेशर्स और स्ट्रेस से, है ना? तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जिससे हम हैप्पीनेस को मेजर करें, हुँ, स्कूल की हैप्पीनेस को मेजर करें। हुँ, बिकॉज स्कूल में ये प्रेशर जब आ रहा है, ये हर तरह का ही एक एनवायरनमेंट और ये हुँ, प्रेशर बन हुँ, जाएगा, हुँ, है ना? हुँ। तो आपको लगता है कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे ये प्रॉपर इसको मेजर करा जाए और उस पर वर्क करा जाए? बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत नीड ऑफ द आवर है कि जहाँ पे स्कूल के कल्चर को हमें मेजर करना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए। देखिए, ये जो मेज़रमेंट है, कोई क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट तो है नहीं। आपको किसी भी जगह पर जाकर लोगों की शक्लें देख के पता चल जाता है कि वो हैप्पी प्लेस है या नहीं है। वी हैव गॉट टू टेक इट एज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे अराउंड जो कोई भी है, वो खुश रहे, क्योंकि अगर आपके अराउंड के लोग खुश नहीं है ना, आप भी खुश नहीं रह पाओगे। तो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कि हम खुश रहें, इसलिए हमारे अराउंड के सारे लोग खुश रहने चाहिए। ये, और कैसे पता चलेगा खुश है या नहीं? इंसान की शक्ल देख कर के, उसके अराउंड जो वाइब्स हैं, उनको देख के पता चल जाता है, वो खुश है या नहीं है। बिल्कुल मैम। और मैम जैसे आपने बात करी है ना, हमने बात करी कि लीडर्स का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। सो सेकंड थिंग इसके ऊपर आ जाता है, जैसे हमने बहुत सारे लीडर से भी बात करी तो वो कहते हैं हम बहुत कुछ ऐसे बदलाव करना चाहते हैं जो टीचर्स के हित में है। हुँ। बट वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हमें भी उतनी ज़्यादा लिबर्टी नहीं है, हमारे हाथ भी बंधे होते हैं। टीचर्स को अगर आप राहत देना चाहते हो, तो सबसे पहले तो ये करना है, क्योंकि मेरे यहाँ हो रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरे यहाँ एक जगह पर समबडी केम इन हम्म। और उन्होंने टीचर्स का जीना मुहाल कर दिया। टीचर्स त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। क्यों?
क्योंकि वो कहते हैं हमें रात के 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, हम्म, संडे के दिन सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे लगातार व्हाट्सएप इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हो आपके टीचर्स रिलैक्स रहें, खुश रहें, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज योरसेल्फ वेल। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट वेल प्लान्ड, व्हाई शुड इट हाँ, बिकम योर टीचर्स इमरजेंसी? अगर लीडर्स, प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स, वाइस प्रिंसिपल्स अगर अपने काम को ठीक से ऑर्गेनाइज करें, प्लान करें और उसको वर्किंग आवर्स में खत्म करें, करने वाले कर रहे हैं, और जो नहीं कर पाते, जो पुअरली प्लान्ड है, उनका काम फिर शाम तक जाता है और संडे तक जाता है, और हम्म, दिवाली और होली के दिन भी काम करवा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो अगर ये पहले थोड़ा सा हम अपने आप को एज लीडर स्ट्रक्चर कर ले, तो हम टीचर्स को थोड़ा सा रिलैक्स देख पाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को रिफ्रेज करती हूँ लास्ट अगेन कि आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग्स जैसे मैनेजमेंट इज ऑल्सो देयर, हम्म, तो वो प्रेशर लीडर्स पे भी रहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता लगती है लीडर से कि दे आर नॉट ऑल्सो हैप्पी, देर आर हम्म, लीडर्स ऑल्सो हम्म, दे आर वर्किंग, क्योंकि उनको जॉब चाहिए, उन्हें काम करना है, उनके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हम्म। हैं। तो मैं वो आपसे बात करना नहीं, चाह रही आप हूँ मुझे जानसी एक जी। पर्टिकुलर इंस्टेंस अगर बताएंगे ना, तो मैं और अच्छे से आपको बता पाऊंगी आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर इंस्टीगेंट आप ले लो कि जब वो लीडर ही है, हम्म, वो टीचर्स के लिए काम करना चाहता है, क्या उनको काम छुट्टी करना देना चाहते चाहता है, हैं? सपोज हाँ। उनको छुट्टी देना चाहता है या उनका पे आउट की बाद में इंक्रीज हम्म, करना चाहते हम्म। हैं, पर मैनेजमेंट कहती है नहीं, ये नहीं, नहीं कर सकते। देखिए सैलरी तो ग्रेचुटी की बात करते हैं हम, बहुत सारी कैजुअल लीव्स की बात करते हैं, मैटरनिटी लीव्स की बात करते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज देखिए हैं। जहां भी पैसा इन्वॉल्व है, हाँ। आपने ग्रेचुटी या मैटरनिटी या हम्म। सैलरी या इंक्रीमेंट या जो कुछ भी बात की, हम्म। ये तो सारे प्राइवेट स्कूल्स में मैनेजमेंट के ही हाथ में है, प्रिंसिपल के हाथ में 0% भी नहीं है, ये कुछ नहीं अच्छा। है उनके हाथ में। ठीक है। बाकी हम्म। इसके सिवा, क्योंकि टीचर्स हमने बात किया कि हाई कैलिबर वाले टीचर्स सिर्फ पैसे के लिए नहीं आए, हाँ, वो आपके यहाँ रुके रहेंगे अगर आपने माहौल अच्छा बनाया हुआ है, आपका अगर कल्चर आप अच्छा है। उनको एक्नॉलेज करते हो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देयर इज अ प्लेस वेयर एवरीबडी फील्स, और ये मैं हाइपोथेटिकल नहीं बता रही हूँ, मैं जो देखा है वो बता रही हूँ। देयर इज अ प्लेस एवरीबडी इज कंफर्टेबल, दे कम विद अ स्माइल, उनको जो भी काम दिया जाता है वो खुशी से करते हैं, उनको अच्छे से क्लियर डायरेक्शन मिलते हैं कि ऐसे 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 करना। जैसे ही काम खत्म कर लेते हैं, उनको अप्रिसिएशन मिलता है, वाह तुमने तो बड़ा अच्छा किया, थैंक यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम हैप्पी, वेल डन। अगर ये भी मिलता है और काम कर रहे हैं, सैलरी भी मिल रही है, सब कुछ ठीक है, बस एक बंदा कोई बीच में और आ गया, नाउ दैट बंदा इज कॉन्स्टेंटली पेकिंग एट द पीपल, सेम पीपल। हम्म। काम में तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, कैसा नहीं किया, अरे भाई तुमने इंस्ट्रक्शन कैसा दिया था? तुम्हारे इंस्ट्रक्शन क्लियर थे? नहीं थे तो भाई जैसा हाँ। काम मिला है उसको तुम 7 बार करवा रहे हो, फिर तुम उसको शाम में करवा रहे हो, फिर तुम उसको छुट्टियों के दिन करा रहे हो। हाँ। तो अब सेम पीपल काम पहले ज़्यादा कर पा रहे थे, खुशी से कर रहे थे, अब सैलरी भी वही है, सैलरी से फ़र्क नहीं है। लेकिन जब वो इतने ऑप्रेस्ड हो जाते हैं, तो वो चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डू नॉट माइंड वर्किंग फॉर अ सर्टेन सैलरी, अगर वहाँ तुम पीस उनको दे रहे हो। शांति दे रहे हो हाँ। और एक्नॉलेज कर रहे हो, और अननेसेसरी टॉटो 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 जो करते रहते हैं ना, वो नहीं कर रहे हो। ठीक है, और मैम जैसे एनुअल फंक्शन, हाँ, अगेन हाँ, इट इज अ हाँ, पेन पॉइंट, क्योंकि है ना पुट्स लाइक शादी चल रही है, छः छः हाँ, सात सात हाँ। बजे तक हुँ, टीचर्स वही हैं। हुँ, एनुअल फंक्शन अगर शाम का भी है तो भी टीचर सुबह 7 बजे आ रही है, हुँ। अगर वो सुबह का भी है फिर भी वो जा फिर भी अपने टाइम पे रही है, तो ये क्यों होता है, ये क्या ये प्रॉब्लम्स हैं? क्यों होता है? ये क्यों होता इसलिए होता है क्योंकि किसी ने कहा ही नहीं कि हमारा एनुअल फंक्शन शाम के 6 बजे है, तो इज़ इट ओके फॉर टीचर्स टू कम एट 2 o'clock? कैसे आप कह रहे हो? आई एम सरप्राइज्ड टू हियर कि एनुअल फंक्शन शाम के 6 बजे और टीचर सुबह 7 बजे आ रही है। कहाँ हो रहा है ये और क्यों हो रहा है? क्यों किसी ने नहीं कहा कि हम 2 बजे आ जाएँ? क्योंकि मैं तो जहाँ भी मैंने वर्क किया है, वहाँ यही हम्म, हुआ है। सारे बच्चे, सारे टीचर्स 2 बजे ऑनवर्ड्स आना शुरू करते हैं, शाम को एनुअल डे करते हैं। अगले दिन का जैसे भी है, कई हाँ, जगह नॉर्मली बहुत ऐसे सारे प्लान स्कूल्स करते हैं हैं कि मैम। अगले दिन संडे हो। हाँ। इस तरह से प्लान किया जाता है। तो अगर आप नहीं बोलोगे कि आप ह्यूमन बीइंग हो, आप अगर मान लो तो मैम अगर कुछ यहाँ पे बोला जाता है तो फिर वो आपको पता है टीचर्स फायर भी कर दी जाती हैं, ऐसा भी बहुत जगह होता है। बोलने का तरीका होता है ना, बोलने का तरीका होता है, ऐसा कहाँ होता है? मैं तो नहीं समझ सकती कि आई एम रियली सरप्राइज्ड टू नो कि ऐसा भी कोई स्कूल हो सकता है जो कहेगा सुबह 7 बजे आ मैम जाओ और बहुत रात सारे के 9 स्कूल्स बजे तक ऐसे, एनुअल डे है तो रुके रहो और फिर अगले दिन 7 बजे आ जाओ। अगर अगले ऐसा दिन होता 7 है, बजे यू तो गॉट टू नहीं, स्पीक अप। चलो अगले दिन 7 बजे तो नहीं, बट जनरली ऐसा होता है, क्योंकि देखो अगर सपोज़ आपका 2 बजे भी एनुअल फंक्शन 3 बजे, तो टीचर्स को अर्ली आना होता है, 6 बजे वाइंड अप करते हैं, 7 बज जाते हैं, है ना? तो ये होता है, हुँ। बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है। देखिए, साल में एक हाँ। बार हम सभी तैयार होते हैं कि 1 आध घंटे इधर-उधर होगा, वो हम तैयार होते हैं, बट ऐसा भी
इनह्यूमन नहीं हो सकता, अनरियलिस्टिक नहीं होता कि सुबह के 7 बजे आए हैं और रात के 9 बज गए। हुँ। ऐसा नहीं होता और ना होना चाहिए। और हो जैसे भी रहा बहुत है तो सारे समबडी टीचर्स शुड स्पीक अप। एंड बहुत सारे टीचर्स जैसे बच्चों को लेके जाते हैं कई बारी, है ना, आउटडोर एग्जाम्स के लिए लेके हुँ, जाती हैं हुँ, कुछ, हुँ। तो उनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा पे आउट, उनको एक्स्ट्रा आवर्स मिलने चाहिए, या उनको उसकी जगह पे लीव्स क्या बिल्कुल, होनी चाहिए, बिल्कुल, कुछ होना बिल्कुल। चाहिए सिस्टम इस देखिए पर? हाँ, हाँ। देखिए अगर वो रेगुलर स्कूल आवर्स में बाकी टीचर्स स्कूल में काम कर रहे हैं, आप इन बच्चों को लेकर के एस्कॉर्ट करने किसी और हुँ। स्कूल में गए थे, कोई बात नहीं। उसके लिए कोई कॉम्पेंसेशन नहीं है। पर संडे को कहीं जाना था, बाकी सबकी छुट्टी है, आप संडे को बच्चों को लेके गए थे, तो मोस्ट स्कूल्स में कॉम्पेंसेटरी लीव होती है। ठीक है? अगर हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा काम है जो संडे के लिए है, तो टीचर्स के पास ऑप्शन है कि आप कॉम्पेंसेटरी लीव ले लीजिए। या कई स्कूल ये भी कहते हैं कि हम आपको उसका रीइंबर्समेंट देंगे कि 1 दिन की आपको एक्स्ट्रा सैलरी। तो कई टीचर्स सैलरी चूज़ करते हैं, कई टीचर्स कहते हैं हम कॉम्पेंसेटरी ले लेंगे। तो पर होना तो कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ, कोई ना कोई सिस्टम तो होना चाहिए। डेफिनिटली चाहे सो आप जिन स्कूल्स का कॉम्पेंसेटरी सिस्टम नहीं है तो उनको ये बिल्कुल डेवलप करना चाहिए, एंड एब्सोल्युटली। मोस्ट प्रोबेबली मेनी स्कूल्स में ये है। हुँ, अगर नहीं है तो यू ऑल हैव टू स्पीक टुगेदर और उसके बारे में बात करनी चाहिए, और मुझे लगता है बिल्कुल अगर आप सही तरह से प्रपोजल रखेंगे तो सामने वाला आपकी बात सुनेगा और उस पे ज़रूर वर्क हो सकता है। एंड इन एब्सोल्युटली। केस अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें डीएम एंड कमेंट्स ज़रूर करें, एंड विल फाइंड द सॉल्यूशंस विद यू इन रियल टाइम टॉक विद द लीडर्स। एक मैसेज मैम फाइनली आप क्या देना चाहेंगे टीचर्स को, पेरेंट्स को, एजुकेशन सिस्टम को, कि अगर हम आपको एक वर्ड में ऐसे बताना हो कि, है ना, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये चेंज करनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, और आपके पास पावर है उसको चेंज करने की? चेंज करने की देखिए सबसे पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जो एकेडमिक्स है, जो बुक इन द हुँ। बुकिश नॉलेज है, वो तो है ही, लेकिन उसके सिवा बियॉन्ड द बुक नॉलेज आपको अपने बच्चों की एज पेरेंट्स या एज टीचर्स, जब तक आप उसको एनहांस नहीं करोगे तो आपके बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे, दुनिया में सक्सेसफुली अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि चेंजिंग टाइम्स में कैसे अडाप्ट करना है। तो हुँ। उनके लिए वो स्ट्रगल रहेगी। तो सबसे पहले आई फील कि आपके बच्चों को आपको कॉन्फिडेंट, एलोक्वेंट और वाइब्रेंट बनाना है, संग में रूटेड टू देयर कल्चर एंड रिस्पेक्टफुल टू अदर्स भी रखना है। तभी आपके बच्चे बहुत सक्सेसफुल इन लाइफ रहेंगे। सिर्फ हाँ, परसेंटेज किसी को नहीं चाहिए। बिल्कुल। और तो मैम मतलब मार्क्स वर्सेस स्किल्स, यू आर सेइंग कि स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाट वी टेक इट? स्किल्स में आप ये मान के चल रहे हो कि ऑलराइट, हम मैं सिर्फ स्कूल एजुकेशन की बात कर रही थी, तो यहाँ स्किल्स हम इतनी ज़्यादा आप नहीं अभी डेवलप करते हो, आप सिर्फ इंट्रोड्यूस करते हो। स्किल्स तो लेटर ऑन डेवलप होती हैं, बट यहाँ पर आप उनका नॉलेज बेस इतना ज़्यादा बढ़ा देते हो ताकि उनको पता रहे कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और आगे हम ये कर सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा स्किल एजुकेशन से क्या हमें अपने सारे बच्चों को प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन और ऐसे बनाना है अभी से करके, वो नहीं है ना हमारा ऑब्जेक्टिव। हमारे आपके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर हम लीडर्स बना रहे हैं, है ना? तो स्किल्स भी ठीक है, उसमें भी वो सॉफ्ट स्किल्स डेवलप स्किल्स, कर हाँ, रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स सॉफ्ट एंड स्किल्स, सारी, या हाँ, लिटरेसी बिल्कुल, स्किल्स, सारी बहुत सारी स्किल्स एब्सोल्युटली आ हाँ, जाएँगी। 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं वो आपको डेवलप कम्प्यूटेशनल करने। स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, बिल्कुल, कॉग्निटिव, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम वो स्किल्स की बात हाँ, कर रहे मैं हैं। मैं वोकेशनल स्किल्स समझ रही थी। हाँ, तो वोकेशनल स्किल्स ठीक है, जब समय आएगा तो वो भी की जाएगी, बट हाँ, ये 21st सेंचुरी स्किल्स जो होती हैं, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए, क्योंकि मैंने टॉपर्स भी देखे हैं, स्कूल टॉपर भी, कॉलेज टॉपर भी, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट भी देखे हाँ, हैं, जो आज कुछ नहीं कर पाए। दाल-रोटी उनकी चल रही है, पर ऐसा कुछ झंडे गाड़े हों, वो कुछ नहीं कर पाए हैं। लेकिन जिन बच्चों ने भले ही उनके 80% थे या 70% थे, लेकिन वो थोड़ी पढ़ाई-लिखाई भी ठीक करते थे, स्पोर्ट्स में भी थे, थोड़ी बहुत उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, घूमते-फिरते भी थे, लोगों से मिलते भी थे। दे आर डूइंग मच बेटर इन लाइफ टुडे। बिल्कुल। ठीक है। सो थैंक यू सो मच मैम, वी हैड अ रियली इंसाइटफुल सेशन विद मैम टुडे, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल, एंड मे बी विल हैव अनदर एपिसोड विद मैम, क्योंकि बहुत सारी बातें जो अधूरी रह गई हैं। एक जाते जाते एक बात जो मेरी आपको बहुत, मुझे आपकी वीडियोस में खूबसूरत लगी, उसके बारे में हम बात करते जाएंगे, कि आपने बोला कि हर सेंचुरी बाद आप देखेंगे वर्ल्ड का मैप जो है चेंज हो रहा है ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अभी जो मैप चेंज हो रहा है या होगा आपको हाँ, लगता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बता के जाएं। हाँ, देखिए ये हमारे जैसे बच्चे जो एटलस उस ज़माने में भी खोलते थे, हम्म। तो हम देखते थे कि मैप में बड़े सारे कंट्रीज़ होते थे, है ना? तिब्बत होता था, आज मैप में कहीं तिब्बत नहीं दिखता। हम्म। युगोस्लाविया या चेकोस्लोवाकिया या ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी अलग-अलग होता था, तो कंट्रीज़ अलग-अलग होते थे। फिर हमें पता है बर्लिन वॉल टूटी और जर्मनी एक हो गया।
तो हमने, और यूएसएसआर होता था ना कितना बड़ा सा, हाँ, उसके हाँ। इतने सारे दूसरे उसके कंपोनेंट्स थे, सब टूट गया, है ना, 89 90 के दौरान सब टूट टूट के बिखर गया। तो वी मस्ट नो कि कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्री परमानेंट नहीं होती। और आप और पीछे की अगर मैप देखेंगे, मान लीजिए आप आज से 300 400 पुराना साल देखेंगे, आप देखेंगे अरे ये कंट्रीज के नाम भी अलग है, ये कंट्री का नाम था ही नहीं पहले। हाँ। तो इसलिए लेट्स बी रियलिस्टिक, जो पॉलिटिकल मैप है वर्ल्ड का वो बार बार बदलता रहता है, और हर 50 साल पे तो ऐसा लगता है अरे ये क्या हो गया, पर थोड़ा थोड़ा हर समय बदलता है। इसराइल को भी अगर आप देख रहे हैं तो किस तरह से बदल रहा है, हुँ। कहाँ वो घुसता जा रहा है, लेबनान में क्या बदल रहा है, दैट इज फॉर ऑल ऑफ अस टू सी। तो क्या इंडिया का मैप भी बदलेगा मैम? इंडिया का मैप भी बदलता रहा है, पहले सिक्किम नहीं था, आज तो सिक्किम अभी हमारे साथ है। हाँ, अभी आपको लगता है कि और बदलेगा या बदलना चाहिए हमेशा इसको? बदलता है, हमेशा बदलता है। मैं वहाँ थी नेपाल में, एंड आई वाज टॉकिंग टू अ लोकल, एंड ही टोल्ड मी यहाँ पर पहले हमारे राजा का झंडा लगा होता था, हुँ, और अब यहाँ हिंदुस्तान का झंडा लगा है। तो मैप तो बदलता रहता है। ठीक In है। fact, talking हाँ, about that, they only told me, those people from Nepal, they told me कि दार्जिलिंग वगैरह का जो एरिया था पहले नेपाल में आता था, हाँ। आज वो इंडिया में है। मैप बदलता रहता है, छोटा मोटा हम नोटिस भी नहीं करते, जब बड़ा हो जाता है तब हमें पता चलता है कि हाँ बदल तो गया। छोटा-छोटा बदलाव जो है चलता होता रहता है। रहता है। और मैम एक बदलाव जैसे आ गया है, जैसे आप चाहे लीडर हैं, चाहे हम एजुकेशन हम क्रिएटर्स भी हैं हाँ साथ-साथ, हाँ, है ना? एंड नाउ गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड विथ क्रिएटर लैब्स आल्सो। एब्सोल्युटली। पर जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ड्रॉप आउट हो जाएँगे, जहाँ पे पर गवर्नमेंट बात करे क्रिएटर लैब्स हो जाएँगे, आपको नहीं लगता कि मुझे लगता है, मैं तो श्योर हूँ कि क्रिएटर्स के लिए भी एक गाइडलाइन आ जाएगी कि अगर आप ये क्वालिफाइड हो, तभी आप इस चीज़ का कंटेंट आप बना सकते हो। बिल्कुल, कई कंट्रीज में आ चुका है। और ये बहुत चाइना जल्दी का कर था कि हुँ, यू नीड टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन to be able to talk about health and fitness related राइट, content। तो बिल्कुल, ये आ जाएगा, और आना भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कई चीजें हैं विच इज ट्रेडिशनल विजडम, उसके लिए आप कुछ नहीं कह सकते, विच पीपल आर टॉकिंग फ्रॉम देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो उनको वो स्टोरी क्लैरिफाई करना टेलिंग है, पड़ेगा हाँ। कि किस बेसिस पे, किस अथॉरिटी पे वो क्या कह रहे हैं। हुँ। ये ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। बिल्कुल। बट तो ये मैसेज मेरा उन सब के लिए जो हमेशा पूछते हैं मैम कि हम डिग्री के पीछे ना जाएँ, हम ड्रॉप आउट कर दें, हमारा आइडिया है। पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट भी जब क्रिएटर लैब्स के लिए जा रही है तो ये नया ये ज़रूर आएगा। वो फॉर श्योर इट विल कम कि अगर आप सर्टिफाइड हैं, आपके पास ये डिग्री है, तभी आप उस चीज़ के बारे में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि तभी आप एक सही नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें सीधी बात एजुकेशन में। थैंक यू सो मच भावना मैम। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू प्लेजर मैम। टॉकिंग टू यू। थैंक यू।